भक्तों का हार्दिक स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 17 18 दिन के यह 15वें अध्याय 15वें 17 15वें दिन के यह अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग
हरे कृष्ण। सो ये अनदेखा को देखना, ये जो है 15वें अध्याय का ये है। तो 13वें अध्याय में बताते हैं कि शरीर को हम देख सकते हैं, पर आत्मा परमात्मा को ज्ञान की आंखों से देखो। 14वें अध्याय में कहते हैं कि शरीर को देख सकते हो, प्रकृति के 3 गुणों का खेल जो है ज्ञान की आंखों से देखो। 15वें अध्याय में बताते हैं कि शरीर के अंदर और बाहर भगवान को देखो। जेल के अंदर फंस गए, वो तो ठीक है, जेल के अंदर से बाहर निकालने वाला जो व्यक्तित्व है वो भगवान को देखो। तो ये अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है इसके। और हम प्रस्थान करते हैं भगवत गीता के यह 15वें अध्याय में। भगवान कहते हैं कि श्री कि ये पूरा जगत जो है पूरा उल्टा है, पूरा उल्टा है। जैसे ये भगवत गीता के 7वां अध्याय, 9वां अध्याय और 15वां अध्याय, वास्तव में इसमें श्री भगवान वाचा आते हैं, अर्जुन वाचा, धृतराष्ट्र वाचा और जो है संजय वाचा नहीं आता है। और ये 15वां अध्याय बहुत छोटा है पर बहुत ही प्रभावशाली है। प्राय बहुत सारे भक्त लोग इसे कंटेस्ट भी कर चुके हैं। श्री भगवान वाच, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं। सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताते हैं तो इसे हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ऊर्ध्व मूलदासा का सतम प्रहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान कहते हैं कि ये भौतिक जगत जो है ये पूरा उल्टा है। यानी कि वो दिखने में सीधा लगता है, पर यहाँ के लोगों का सोच जो है उल्टा है। जैसे एक पेड़ है, वो नदी के तालाब में रहता है, तो उसका उसका जो मूल है वो ऊपर की ओर रहता है, फिर शाखा नीचे की ओर रहता है। इसी प्रकार से इस संसार में भगवान जो है, भगवान जो है अ, भगवान मालिक है और हम सब दास है। पर ये सच्चाई है। पर इस संसार में क्या होता है, सब लोग अपने आप को मालिक बनाते हैं और भगवान को दास बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है विचार पूरा उल्टा है। तो इस बात को एक रूपक के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे एक वृक्ष है, वो नदी के तालाब पर होता है, तो उसके मूल जो है ऊपर होते हैं, शाखा इत्यादि नीचे होते हैं। ऊर्ध्व मूलाधार शाखा। तो ये दुनिया जो है, जैसे एक बालक जो है, एक बालक जो है, एक बालक नदी के तालाब में पानी में डुबकी लगा रहा था, बार बार लगा रहा था और वो परेशान हो ही जा रहा था। एक संत महात्मा गया, बोला बालक इतने उदास क्यों लग रहे हो? बोला कि देखो, मैं पानी के अंदर वो हीरा है, वो हीरा को लेने का प्रयास कर रहा हूँ। वो तो बोला, स्वामी जी ने बोला कि आप जितना भी डुबकी लगाओ आपको हीरा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो हीरा जो दिख रहा है वो हीरा नहीं है, वो हीरा का प्रतिबिंब है, असली हीरा ऊपर है। तो इसी प्रकार से जो इस संसार में जो चीजों में दुख दिख रहा है, सुख दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में सुख नहीं है। असली सुख भगवान की सेवा में। तो इस संसार में सब लोग जो है अपने आप को बॉस मानते हैं और कृष्ण को, भगवान को दास बनाते हैं। ये उल्टा विचार है। और उल्टा विचार के कारण वो कितना भी प्रयास करे, वो कभी सुख प्राप्त नहीं करेगा। उस बात को एक रूपक के रूप माध्यम से बता रहे हैं। अश्वत्थाम, एक अश्वत्था वृक्ष जो है के के प्रतिबिंब से बताते हैं। अदा च ऊर्ध्वं प्रातरिस्त तस्य साका गुण प्रविड विषय प्रबाला अदा च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके। और इस प्रकार से इस दल ये संसार एक दलदल जैसा है। इसमें एक बार किसी का पांव फंस जाता है, एक बार किसी का पांव फंस जाता है, तो दलदल से निकालने का प्रयास करता है तो पांव और नीचे जाता है। और बाएं दायां पांव नीचे गया, उसे ऊपर लेने के लिए प्रयास करता है तो बायां पांव और नीचे चला जाता है। बायां पांव
नीचे गया है, और दायां पाँव को नीचे डालकर बायां पाँव को ऊपर लेने जाते था और नीचे जाता है। तो ये संसार में एक बार एक फंस गया, तो फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। वो कभी भगवान को स्वामी नहीं मानते। वो हमेशा वो सोचते हैं कि मैं भी एक दिन मालिक बनूंगा, और भगवान को भगवान से ऑर्डर करेगा, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, ये चाहिए। दास का भाव नहीं आता है। और ये संसार कहाँ ये इस प्रकार का भाव कब उत्पन्न हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कुछ पता नहीं लगता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, ना रूपम अस्य तत्प्लाप्ते नान्त चादिर न संप्रतिष्ठा अस्वथा में न सुविर्ण मूलम असंग शस्त्रे न दृढ़ न चित्वा। तो एक बार एक व्यक्ति पानी में गिर गया था। वो गिर गया तो सब लोग बोले, पकड़ो, आओ जल्दी, हाथ लो, हाथ पकड़ो, रस्सी पकड़ो। बोला, मैं रस्सी और हाथ तब पकड़ूंगा जब मुझे पता लगेगा किसने मुझे गिराया। अरे पगले, कहीं के किसने गिराया वो बाद में देखो, पहले बाहर निकलो। तो भगवान कह रहे हैं, एक बार फंस गए तो फंस गए। सबसे महत्वपूर्ण कारण कार्य है कि इस संसार के बुरे संगति से कटकर सत्संग में आकर अपने जीवन को सार्थक करे। तथा पदम तत् परिमार्गे तिर्यं यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्त भूया तामेव चाद्यं पुरुष प्रपदे यत प्रवृत्त प्रतिष्ठ पुराणी। इस प्रकार से ये जो ये जो अ, वृक्ष है, एक बार जो इस संसार में फंस जाते हैं, वो इस संसार से बच 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 पाना उनको बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत इस संसार से बचना मुश्किल हो जाता है। पर वो दृढ़ता रूपी, दृढ़ता चित्त को, अपने अपने चित्त को दृढ़ करके, अपने मन को दृढ़ करके इस संसार के भवबंध गलत संगत से काट कर सत्संग में आकर अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस संसार के असत्संग को काट कर सत्संग में आकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे, जो जहां पर जाकर कोई वापस नहीं आता। दूसरे शब्दों में, वो भगवान के धाम जहाँ पे सुख ही सुख है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। जिसे सरल भाषा में बताते हैं, एक ऐसे गगन के तले चले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यारी प्यार पले। वो भगवान का धाम जब तक हम नहीं जाते हैं, तब तक पूरे दृढ़ता के साथ हमें जो है असत्संग से दूर रहना चाहिए और सत्संग में लगे रहना चाहिए। असत्संग दृढ़ न चित्वा, इसके लिए चित्त को दृढ़ करना होगा। हे कृष्ण, वो जो धाम है जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ पे सुख ही सुख है, तो वो धाम जो है, वो धाम में जो जाते हैं उनके लिए क्या योग्यता होता है, उनका क्या योग्यता होगा। तो कहते हैं कि निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वे विमुक्त सुख दुख संजय गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्ययम। वो व्यक्ति जो भगवान के धाम जाएगा, वो निर्माण, वो जानता है कि वो अपने लिए कोई मान नहीं रखता है कि मैं इतना हूँ, क्योंकि वो जानते हैं मेरे पास जो कुछ भी है, और ये मैं जो कुछ भी हूँ भगवान की कृपा से हूँ। मैं बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, भगवान की कृपा से। उसके लिए उनको कोई मान नहीं रहता है। वो जानते हैं भगवान सब कुछ कराते हैं, करते हो तुम कन्हैया नाम में। वो मोह से मुक्त होता है। वो जानता है, मोह का अर्थ होता है कि जो है वो हम समझते नहीं है। जैसे हम दूर देखते हैं चंद्रमा को, तो ऐसा लगता है कि ये चंद्रमा 50 पैसे के सिक्के का माप में है। नहीं, वो तो लगता है 50 पैसे के सिक्के का माप, पर चंद्रमा बहुत ही विशाल है, पृथ्वी से भी बड़ा है। तो ये मोह है, तो वो मोह से मुक्त हो जाता है कि मैं वास्तव में भगवान का अंश हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जीत संग दोष है, वो गलत संग से मुक्त होता है, और हमेशा जीवन में भगवान के नजदीक जाने का प्रयास करता है। आध्यात्मता यानी कि भक्ति के और सच्चाई की ओर आगे बढ़ने का प्राप्त करता है। विनिवृत्त कामा, उनके जीवन में वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है भगवान ने उन्हें जरूरत से ज्यादा दिया है, और इसीलिए उन्हें वो कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो भगवान को देना चाहते हैं। द्वंद्वेर विमुक्त सुख दुख संजय, सुख से और दुख से वो मुक्त होता है। सुख क्या है, मन जो चाहा वो हो,
तो सुख, मन जो चाहा ना हो तो दुख। पर भक्तों के लिए मन जो चाहा वो हो। जैसे छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम मिल गया तो सुख, और बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम नहीं मिला तो दुख। पर भगवान के भक्तों का मन ऐसा हो जाता है, मन जो चाहा वो हो तो अच्छा, मन जो चाहा वो ना हो तो और अच्छा। क्योंकि मन जो चाहा वो हो तो भगवान का कृपा, और मन जो चाहा वो ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारे इच्छाओं से लाखों गुना अच्छा। इसीलिए सीताराम 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 कहिए, या विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। तो इस प्रकार से वो प्रसन्न चित्त रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, निर्माण मोह जित संग। और इसे प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार के गुणों को प्राप्त करने के लिए अर्जुन, हम सबको अब से लेके शरीर छोड़ने तक के प्रयास में लग जाना चाहिए। हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे जाने के लिए, और हर हालत में हम जाएंगे। वो कृष्णा, वो धाम जहाँ पे भगवान वास करते हैं, जिस जहाँ पे केवल सुख ही सुख है, उसके बारे में और कुछ बताता हूँ। बताइए, बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। ना तद्भाषयति सूर्यो, न शशांक न पावका, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तदाम परमं मम। उनको बताइए कहाँ पे हैं हम लोग। ना तद्भाष्यते सूर्यो, तो जहाँ पे कोई ऐसा धाम है जहाँ पर सूर्य के सूर्य की आवश्यकता नहीं है, ना चंद्रमा की आवश्यकता नहीं। दूसरे शब्दों में वहां पे सूर्य है, चंद्रमा है। और सूर्य भगवान के लीला के अनुसार, जैसे हम अपने कमरे में अपने 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 अनुकूलता के अनुसार कभी रोशनी बढ़ाते हैं, कभी रोशनी कम करते हैं। तो इसी प्रकार से जब भगवान को रासलीला करना होगा तो चंद्रमा और टिमटिमाते हुए तारे आएंगे। जब भगवान को अपने गोपों के साथ खेलना है तो सूर्य आएगा, गाय आएंगे और भगवान खेलेंगे। तो ऐसा नहीं कि सूर्य यहाँ इस श्लोक पे अपने समय से आते हैं और अपने समय से जाते हैं, पर भगवान के धाम में सूर्य और चंद्र भगवान के लीला अनुकूल, भगवान के इच्छा के अनुकूल आते हैं। वो धाम में इतना प्यार है, इतना प्यार है, कोई गलती से भी वापस इस भौतिक जगत में आने का नाम नहीं लेगा। क्योंकि इस संसार में इतना दुख है, इतना दुख है कि लोग जो है वो जानते हैं। इन्हें हिंदी में एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो इस प्रकार से वो प्रेम के इस धाम पे जब चला जाता है तो फिर वो वापस इस भौतिक जगत में आने का इच्छा नहीं करता है। हे कृष्ण, कृ- तो भगवान कहते हैं कि वो मेरा धाम है जहाँ पे सुख ही सुख है। पर अर्जुन, ये भी मेरा धाम है, ये भी मेरा धाम है जिसमें लोग कष्ट का अनुभव करें। और इस संसार के बारे में अब 7वें नंबर श्लोक में बताए, ममे अंश जीवलोके जीव भूत सनातना मनसस्तानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कर्षति। वो भगवान के धाम में सब लोग सुख का सुख अनुभव करें, पर इस संसार में भगवान से अलग रहने के कारण वह सारे लोग दुख का अनुभव करें। कैसे दुख का अनुभव कर रहे? मन, मन और ये 5 इंद्रियों को लेकर, मन षष्ठानी इंद्रियानी, ये टोटल 6 चीज को लेके कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख का अनुभव करते जा रहे हैं। ममई अंश, भगवान इतने बड़ी का बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं सब इतने जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश हैं। इस संसार में है कोई माइका लाल या माइका लाली जो कह सकता है कि इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब मेरे हैं, अंश हैं? नहीं कह सकते। ये मेरे बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे हैं, 3 4 हैं, पर पूरे संसार के जीव हमारे मेरा वंश है कहना केवल भगवान कह सकता है। और भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। तो कहते हैं कि भगवान से अलग रहने के कारण संसार में हर कोई जो है कश्मकश में है, सुख थोड़ा और ज्यादा दुख अनुभव करते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया, दुख का कारण क्या है? हम, जैसे अर्जुन ने बनाया एक योजना कि वो युद्ध नहीं करेगा, भगवान का योजना है अर्जुन युद्ध करेगा। जैसे ही हमारा योजना भगवान के योजना से अलग हो जाता है, जैसे ही हमारा योजना भगवान के योजना से अलग हो जाता है, तो तुरंत जो है कष्ट क्लेश दुख का अनुभव होने लग जाता है। लोग जो है लोग जो है हॉरर मूवी देखते हैं, है ना? हॉरर मूवी देखते हैं, भूत बंगला, हाँ वो कौन थी,
प्यासी भूतनी, दरवाजा, भूत बंगला। पर ये सब देखने की आवश्यकता नहीं, भगवान की योजना से थोड़ा योजना अलग कर दे, हमारा जीवन भी भयावह हो जाता है। भूत भूत भी भाग जाएगा, बोले रे इनका जीवन बहुत भयावह है। तो भगवान की योजना से अलग होते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही कश्मकश में रह जाता है। और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अलग अलग शरीर बदलते रहते हैं। हमारे अलग अलग इच्छाओं के अनुसार अलग अलग शरीर हमें मिलता है। शरीरम यद आपनोति यच्चापि उत्कर्मयन् ईश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धमिव सते। और इस प्रकार से वो जो है एक इच्छा लेता है, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उनको उस प्रकार का शरीर दिया। हवा में उड़ना है तो हवा में उड़ने के लिए पंछी जैसे शरीर, पानी में तैरना है तो मछली जैसे शरीर। और इस प्रकार से 84 लाख प्रकार के शरीर इस संसार में भगवान ने बनाए, इच्छा के अनुसार उसे मिलता रहता है। और और उस इच्छा के अनुसार उसको उस प्रकार की आंखें, नाक और कान मिलता है। मन षष्ठानी, उस प्रकार के मन और उस प्रकार की इंद्रियां भी मिलते हैं। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठाया मनश्चैव विषयान अनुपसते। तो इस प्रकार से वो हवा में उड़ना है तो उस प्रकार के उन्हें पंख मिले, पानी में तैरना है तो उस प्रकार के उनके लिए वो मछली जैसे शरीर मिलता है। पर कृष्ण, क्या किया जा सकता है, हम कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं? तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये इससे बाहर निकलने के लिए उन्हें जो है ये समझना पड़ेगा कि मैं जो हूँ ये शरीर नहीं, मैं शरीर में रहने वाला आत्मा हूँ। और ये जब तक नहीं होगा वो समझ नहीं पाएगा। उत्क्रमंताम स्थितम वापि भुंजान वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषा। तो इस प्रकार से वो शरीर बदलता जाता है, बदलता जाता है, बदलता जाता है। वो देख नहीं पाता है कि मैं एक शरीर से दूसरे शरीर, तीसरे, चौथे शरीर बदलते जा रहा हूँ। और मैं सुख दुख के इस संघर्ष से बाहर नहीं निकल, मैं वो भगवान के धाम प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। वो देख नहीं पाता है तो कौन देख पाएगा? तो कहते जो व्यक्ति थोड़ा सा भी ये कहता है कि मैं दुख का अनुभव क्यों कर रहा हूँ, मैं सुख चाहता हूँ या सुख चाहती हूँ, तो मुझे सुख क्यों नहीं मिला? तो थोड़ा सा भी जो पुण्य का कार्य किया होगा, सुकृति का कार्य किया होगा, आध्यात्मिक कार्य किया जाएगा, तो भगवान की कृपा से परमात्मा उन्हें रोशनी देंगे। यथंत योगिनश्चैन पश्यन्ति आत्मन अवस्थिता यतन्तो अपि अकृत आत्मानो नैनम पश्यन्ति अचेतसा। तो इस प्रकार से वो जो थोड़ा सा भी समझ लेता है, मैं तो सुख चाहता हूँ, ये सुख चाहती हूँ, पर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। वो वो पुकार जब हृदय से आता है तो भगवान सामने से जो है उनको गुरु भेजेंगे या भक्त भेजेंगे या ग्रंथ भेजेंगे, जिससे वो और प्रयास करना, जब वो प्रयास करने लग जाएगा तब उनको पता लगेगा कि मैं जो हूँ भगवान का अंश हूँ, आत्मा। और ये जो जगत जो से परे भगवान का धाम है, वहां पे मुझे जाना है। तो इस प्रकार से जो है प्रयास से उसे पता लगेगा। जो भक्त हैं वो जान पाएंगे, जो योगी जन है वो जान पाएंगे। पर बाकी लोग क्या ये जान नहीं पाएंगे? तो भगवान कहते हैं वो थोड़ा सा प्रयास करें इस संसार को समझने के लिए, और इस संसार में भगवान के अस्तित्व को समझने के लिए प्रयास करे, तो वो भी जो है इस संसार के सुख दुख से परे हो सकते हैं। वो कैसे कृष्ण? तो भगवान कहते हैं वो अगर थोड़ा सा इस संसार को अच्छी तरह से देखे, जैसे इस ये भव्य विशाल ब्रह्मांड है, और इस विशाल ब्रह्मांड में सूर्य आता है, बारिश आता है, ठंड आता है। चलो इसी को एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे एक छोटा सा कमरा है, इसे इस कमरे में रोशनी लाने के लिए हमने एक बल्ब रखा है। तो ये बल्ब अगर कोई रखा गया है, तो ये बल्ब को जिसने
बल्ब जो है कमरे को रोशनी दे रहा है, तो ये बल्ब को रखने वाला एक इंजीनियर होगा, छोटा सा इंजीनियर होगा। तो इसी प्रकार से थोड़ा विचार करें, ये पूरा गुजरात है, ये पूरा पृथ्वी है, उसमें सुबह 6 बजे या 7 बजे रोशनी आ जाता है, और ये पूरे भारत को रोशनी देता है। तो भारत को रोशनी देने वाला ये सूर्य बल्ब है, इसे लगाने वाला एक बड़ा इंजीनियर होगा, तो वो बड़ा इंजीनियर भगवान है। जैसे बारिश आता है तो पूरा जो है शहर पानी से के शवर में आ जाता है। हम बाथरूम में जाते हैं, शवर लेते हैं, तो हमें पता है ये शवर एक छोटा सा प्लम्बर ने रखा। तो पूरे गुजरात को या महाराष्ट्र को पानी अगर दे रहा है, तो वो शवर जिसने लगाया होगा वो बहुत बड़ा प्लम्बर होगा, और वो बहुत बड़ा प्लम्बर कौन है? भगवान है। तो जैसे हम अपने कमरे में बैठते हैं, एसी ऑन करते हैं, ठंड लगता है, तो एसी को लगाने वाला एक छोटा सा इलेक्ट्रिशियन है। पर ये पूरा का पूरा जो है भारत को या यूरोप को ठंड दे रहा है, तो उसको उसको भी किसी ने कोई एसी लगाया होगा, तो बड़ा एसी लगाने वाला एक बड़ा इलेक्ट्रिशियन होगा। वो बड़ा इलेक्ट्रिशियन कौन है? भगवान है। इस प्रकार से विचार करे तो पता लगेगा कि जरूर जो है एक बड़ा व्यवस्थापक है, और वो बड़ा व्यवस्थापक कौन है? भगवान है। तो इस प्रकार के उनके उन्हें भी ज्ञान आने लग जाएगा। यद यद आदित्यागतम तेजो जगत भाष्यति अखिलम यच्चंद्रांसि यच्चाग्नो तत्तेज विधि मामका। सूर्य का जो प्रकाश है और चंद्रमा का जो प्रकाश है, जैसे हम दिन बल्ब लगाते हैं, हम वैसे इतने बड़े रूम में इतना बड़ा बल्ब, सूर्य बल्ब, और कभी कभी रात को डिम लाइट लगाते हैं, तो मून जो है इतने बड़े कमरे का डिम लाइट है। तो इस प्रकार से विचार करें तो बड़ा व्यवस्थापक भगवान है, इसका अनुभव होने लगेगा। गाम विषा च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पौष्णामि चौषधि सर्वं सोमभूत रसात्मकम्। इस प्रकार से भगवान जो है, हम देखते हैं कि हमारे रोज के जीवन में गाड़ियां इधर से उधर, उधर से इधर चलते रहते हैं, व्यवस्थापक चलता रहता है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस है। पर इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, इस आकाश में इतने सारे लोक हैं, इतने सारे ब्रह्मांड है, और वो सब इधर उधर चलते जा रहे हैं, एकदम व्यवस्थित चल रहा है, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, मानो कि कोई उनको मार्गदर्शन दे रहा है। मान लो 2 मिनट के लिए ट्रैफिक पुलिस हट जाए, ट्रैफिक सिग्नल हट जाए, कितना बड़ा केओस हो जाएगा, है ना? पर अगर सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है तो उसमें इसके पीछे एक बहुत बड़ा व्यवस्थापक है। तो इसी प्रकार से ऐसा नहीं होता कि आज चंद्रमा जो है, आज का ब्रेकिंग न्यूज है, चंद्र जो है सूर्य को टक्कर देने आ रहा है, नहीं, एकदम व्यवस्थित चल रहा है। दैट मीन्स देयर इज सम सुप्रीम कंट्रोलर। तो इस प्रकार से भगवान बाहर भी है और भगवान अंदर भी है। जैसे हम खाते हैं, हम खाते तो हैं, पर खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो खाने को पचाता कौन है? वो पचाने के पीछे जो है, भगवान कहते हैं पेट के अंदर भगवान वैष्णव आ रहा, इसलिए बहुत सारे वैष्णव जो है ये भजन, ये जो श्लोक गाते हैं, अहम वैश्वनार भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राण पान समायुक्तम पचामी अन्नम चतुर्विधा। इसलिए पेट के अंदर भगवान जो है अग्नि के रूप में रहते हैं, और उस अग्नि का नाम है वैष्णव आ रहा है। और इसीलिए कहते हैं कि बाएं हाथ से खाना थोड़ा मना है, वो अनादर माना जाता है। तो अहम वैष्णव बुता, और 4 प्रकार के चीजों को भगवान पचाते हैं। क्या है? चतुर्विधम। हम खाते हैं, पीते हैं, चूसते हैं और चबाते हैं। तो इस प्रकार से जो है 4 चीज हम जैसे चपाती खाते हैं, और जो है अचार जो है चाट, चटनी जो है चाटते हैं, और अचार को चूसते हैं, और छाछ को पीते हैं। तो ये 4 प्रकार की चीजें जो हैं, हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं, पर उसको पचाता कौन है? भगवान है। संतों के बीच में एक ये होता है, बोलते खाए जाओ, खाए जाओ, है ना? खिलाने वाला भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। पर तो मैं पर हाँ, सच में पान अपान समायुक्तम पच्चामी अन्नम चतुर्विधा,
इसीलिए हम रोज सुबह ये भी गाते हैं, चतुर्विदा श्री भगवत प्रसादो साधना तृप्तान हरि भक्त संग कृतव तृप्तिम भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। चार प्रकार के खाद्य पदार्थ हम लेते हैं, चबाते हैं, चूसते हैं, चाटते हैं और पीते हैं। तो इस प्रकार को पर पचाने वाला भगवान है। भगवान बाहर भी है और अंदर भी है। ये इन आंखों से दिखता नहीं, इसे ज्ञान के आंखों से देखना है। सीइंग द अनसीन इज द नेम ऑफ द गेम। जो अनदेखा को देखना, ये जो है इस खेल का नाम है। हरे कृष्ण, कृष्णेर्मति अस्तु। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृते ज्ञानः पोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव च हम। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। भगवान 13वें अध्याय में बता मैं हृदय के स्थान में निवास करता हूँ। 15वें में भी कहते हैं मैं हृदय के स्थान में निवास करता हूँ। और 18वें में भी कहेंगे कि मैं हृदय के स्थान में निवास करता हूँ। और भगवान जो भी कहते हैं सच कहते। हाथी के स्थान शरीर में भी हृदय के स्थान में, कोरोना वायरस के शरीर में भी हृदय के स्थान में निवास कर। मत्त स्मृत। वो कभी कभी ज्ञान देते हैं कि हाँ, जब वो देखते हैं कि ये भगवान को समझना चाहते हैं, तो भगवान परमात्मा जो है हमें गुरु वैष्णव ग्रंथ इत्यादि देते हैं, भगवान का स्मरण बढ़ता है। और जब हम चाहते हैं कि नहीं, भगवान नाम का कोई व्यक्ति को मैं जानना नहीं चाहता हूँ, मैं इनसे नफरत करता हूँ, मेरे साथ बुरा हुआ है, तो उनको इस प्रकार से नास्तिक बनने का पूरा मौका देते हैं। तो परमात्मा हमारे नजदीक रहते हैं और हमारी इच्छा को देखते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं या सेवा से भागना चाहते हैं। वेदे च सर्वेर अहम एवं वेद्यो। ये सारे वेदों के द्वारा जो है मुझे जानना चाहिए। मैं वेदों का रचयिता हूँ और वेद का सार मैं जानता हूँ। दूसरे शब्दों में, ये सारे वेदों के पढ़ने के बाद हमें किसे जानना चाहिए? कृष्ण को जानना चाहिए। और ये भी जानना चाहिए कि इस संसार में सब कुछ कृष्ण का है और सब कुछ कृष्ण का सेवा में लगना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है यह 15वें अध्याय के 15वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत। जो जो अभक्त होते हैं उनके साथ भगवान उनको स्मृति देते हैं, याददाश्त और ज्ञान देते हैं उनके नाम रूप लीला के बारे में। और जो आ, नफरत करना चाहते हैं, जो लोग भक्त नहीं है, कभी कभी उनको स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं और उन्हें भूलने के लिए भी शक्ति देते हैं। पर जो भक्त बन जाते हैं उनको वेद, उनके लिए वेद के माध्यम से भगवान और बहुत कुछ देना भी चाहते हैं। हे कृष्ण, आप वेद के रचयिता हो, वेद को जानते हो और वेदों के द्वारा आप ही को जानना चाहिए। वेद का सार क्या है ये कृपा करके बताइए। बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। ये 3 श्लोकों में वेद का सार बताया जाता है। ये इसको त्रिश्लोकी शास्त्र भी कहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्लोक नंबर 16, 17, 18 को त्रिश्लोकी शास्त्र कहते हैं। क्या है ये त्रिश्लोकी शास्त्र? दौ इमा पुरुषो लोके क्षरक्षर एव च सर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इस संसार में, भौतिक जगत में 2 प्रकार के जीव हैं। एक जो कभी भगवान को भूलते नहीं है, वो शर है। और दूसरा जो भगवान को भूलते रहते हैं। तो दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के में एक तात्पर्य में लिखते हैं, मेरे जीवन में और मेरे गुरुदेव भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर के जीवन में ऐसा कोई समय नहीं था कि हम भगवान को भूले। माँ के गर्भ में भी भगवान को याद किया, बचपन में भी याद किया, बुढ़ापा में भी याद कर रहे हैं। तो यह है नित्य सिद्ध शर। शर का अर्थ होता है अक्षर। अक्षर, शर का अर्थ होता है गिर जाता है, भूल जाता है। अक्षर का अर्थ होता है जो कभी भगवान को भूलते नहीं। और शर बहुत मेहनत करने के बाद, हाँ भगवान है, कृष्ण है। तो ये तो 2 प्रकार के जीव। पर इन दोनों के अलावा तीसरा एक है, वो पुरुषोत्तम है, वो परमात्मा है।
वो भी शिरोदक्ष विष्णु जिसे हम कहते हैं। उत्तम पुरुष ते अन्य परमात्मेति उदारता यो लोकोत्रायमावेश विभ्यर्थी अभय ईश्वरा। और वो जो है पुरुषोत्तम कहला जाता है, और वो सबके हृदय में निवास करता है और कण कण में निवास करता है और इस जगत का पालन करता है। यस्माक्षर अतीतो अहम अक्षरदापि च उत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। क्योंकि वो इस संसार के जितने भी वस्तु है, इस संसार के जितने भी जीव हैं, उन सब से श्रेष्ठ हैं, उन सब से वो दिव्य है और उन सब से वो परे हैं। इसलिए उनको पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम करके संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार से संसार में शर, अक्षर और पुरुषोत्तम का वर्णन करते हैं ये। और भगवान कहते हैं 19वें नंबर श्लोक में, अगर ये 3 श्लोक को अगर जानेंगे तो पूरा शास्त्र जान लेते हैं और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यो माम एवं असामूढ़ो जानति पुरुषोत्तमम स सर्वविद बचते माम सर्वभावे न भारता। जो कृष्ण को जान लेते हैं उन्हें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, और जो कृष्ण को नहीं जानता है तो वो कुछ नहीं जानता है। एक बार प्रभुपाद जी के पास जो है 3 तार्किक आए, पंडित अपने आप को मान रहे थे, बोले तर्क करना है, वाद विवाद करना है। प्रभुपाद जी ने बोला वाद विवाद बाद में, पहला एक चीज बताओ, भगवान कौन है? भगवान यह तो बहुत ही जटिल तत्व है, इसे समझने के लिए शास्त्र का जो है मर्म निकालना होगा, शास्त्र का मंथन करना होगा। प्रभुपाद जी बोला आप मंथन करो, मर्म निकालते रहो। सरस्वती छोटी सी बालिका है, वो भी हिप्पी के यहाँ, यानी कि सैन फ्रांसिस्को के 2 हिप्पी थे। अच्छा, उनके बेटी थे मालती, और उनका श्याम सुंदर प्रभु की छोटी सी बेटी, उस वक्त वो 3 साल की थी। सरस्वती बोला हाँ, लड्डू चाहिए? बोला हाँ, तो बताओ हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, यानी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? तो बोला श्रील प्रभुपाद, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, यानी कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। लड्डू दिए। ओ देखिए, यो माम एवं असामूढ़ो जानती पुरुषोत्तमा स सर्वद बचते माम सर्वभूतानि। तो भगवान को, कृष्ण को जानता है तो सब कुछ जानते है, जो कृष्ण को नहीं जानता है वास्तव में कुछ भी नहीं जाना। अगर हम कृष्ण को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। तो इसी प्रकार से यह जो है शास्त्र का गुह्य, अगर कृष्ण पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, तो पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है, तो वास्तव में वो पुरुषों में उत्तम है। वो केवल नाम के लिए, इस संसार में किसी का नाम हो सकता है कि अश्व कर्ण, यानी कि घोड़े का कान, पर वास्तव में उसका कान घोड़े जैसा नहीं होगा। हाँ, किसी का नाम होगा कमलाक्ष, पर वो होगा वो अंधा, कमल जैसे आंखें पर वो होगा अंधा। नाम और गुण अलग। एक बार एक माता दंपति, उसका नाम था टन गोपाल। पत्नी को आया गुस्सा, ये भी कोई नाम है? पर वो सेठ था, करोड़ अरबोपति था। बोला नाम में क्या रखा है, नाम बदलो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो मैं जाती हूँ। बोला जाओ, मेरे पास टाइम नहीं नाम बदलने के। वो जाते जाते वो देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति चल रहा था, नाम नाम सत्य है, राम नाम से जुलूस जा रहा था। बोला क्या हो गया? हमारे इलाके में वो अमर है ना, अमर, हाँ हाँ अमर है, वो मर गया। अरे अमर और मर गया, नाम कुछ है और गुण कुछ है। फिर आगे गया तो ये देखा कि एक व्यक्ति अंधा चलते जा रहा है। बोला बच मैं मुझे रास्ता बताओ, रास्ता बताओ। हाँ रास्ता बताती हूँ भैया, चलो चलो चलो। तो रास्ता पार करके बोला भैया आपका नाम क्या है? तो बोला कि हाँ, नाम क्या है? बोला तो बोला कि जैसे पूछा कि नाम क्या है, तो बोला मेरा नाम है कमल नयन। अरे कमल नयन और हाँ अंधे हो? पद्मा नयन नाम था। वो बोला अंधे हो? अरे अरे। फिर बोला इससे तो अच्छा मेरा पति है टन का। फिर बाद में और गया था, रास्ते में भीख मांग, जो देगे भला, जो ना देगा वो भी भला, इसका भी भला। तो बोला ठीक है, ये लो भैया, तो खुश रहो। बताओ आपका नाम क्या है? तो बोला मेरा नाम लक्ष्मीपति। अरे लक्ष्मीपति और भिखारी तो नाम कुछ और गुण अच्छा, पर भगवान कहते हैं मेरा नाम, मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं पुरुषोत्तम में उत्तम है, जैसा नाम वैसा मेरा गुण है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तो मया नगा एतद् बुद्ध्वा बुद्धम मानम स्यात् कृत कृतश्च भारत। ये अब तक जो भी बातें हमने भगवान ने बताया है, वास्तव में ये जो है
बहुत गुह्य बात है। गुह्य बात यह है कि भगवान जो है गुह्यतमम, हाँ, जैसे 7वें अध्याय में बोला कि 9वें अध्याय में बोला राजु विद्या राजु गुह्यम, ये गुह्यतमम है, बहुत ही गुह्य। और 18 में गुह्य, तो सबसे गुह्य बातें बताया जाएगा। तो जो भी है, इस प्रकार से जो है कृत कृत भारत, अगर ये इन बातों को अगर हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, हाँ, तो कहते हैं कि वो बुद्धिमान है और वो जो कुछ भी कार्य करेगा वो जानेगा कि इसके पीछे भगवान का हाथ है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। इसलिए वो जो भी करेगा, कार्य करेगा, वो सार्थक हो जाएगा। तो ये अद्भुत विलक्षण में अलौकिक ये जो है 15वां अध्याय छोटा सा है, प्राय इसे भक्त लोग कंठस्थ कर लेते हैं। और इसमें एक खूबी है कि श्री भगवान वाचा आता है, और इसमें जो है कि अर्जुन वाचा, संजय वाचा, धृतराष्ट्र वाचा नहीं आता है। तो ये अध्याय में भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से शरीर को तो हम देख रहे हैं, पर शरीर के अंदर भगवान को देखो और शरीर के बाहर भगवान को देखो। शरीर के अंदर और बाहर भगवान है हमें बचाने के लिए, वो भगवान को हमें देखना है। तो ये 15वां अध्याय का सार है। सीइंग द अनसीन इज द नेम ऑफ द गेम। अनदेखा को देखना ये नाम है ये खेल का। हाँ, 13वें अध्याय में बताते शरीर दिख रहा है पर शरीर के अंदर ज्ञान के अंकों से देखो आत्मा परमात्मा। 14वें अध्याय में बताते हैं शरीर दिख रहा है पर शरीर के बाहर रजोगुण तमोगुण सतोगुण का खेल हो रहा है, वो देखो ये ज्ञान के अंकों से। और 15वें अध्याय में बता रहे हैं कि हम तो कैद हो गए हैं इस शरीर में और इस ब्रह्मांड में, पर अंदर और बाहर भगवान है, वो जो है इन आंखों से दिखता नहीं, ज्ञान के आंखों से दिखता है। इन आंखों से केवल शरीर दिखता है, पृथ्वी जल अग्नि दिखता है, पर ज्ञान के आंखों से परमात्मा आत्मा परमात्मा, और क्या देखना है, रजगुण तमगुण सतगुण और परमात्मा को। तो इस प्रकार से जो है ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म जो है, इसे ज्ञान के अंकों से देखना चाहिए, अनदेखा को देखना चाहिए। ये भगवद गीता के 5 विषय वस्तु है। तो ये अध्याय बड़ा सरल है और बहुत ही अद्भुत है, विलक्षण में है। हमें जो है भगवान के कृपा से प्रभुपाद जी का संग मिला है, और उनके कृपा से हमें जो है पता लग रहा है कि भगवद गीता का ये ज्ञान भी मिल रहा है और भक्तों का संग भी मिल रहा है। तो हमें चाहिए कि इस सब का लाभ लेके अच्छे भक्त बन के औरों को भक्त बनाकर अपने जीवन को सार्थक करे। हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक, यहाँ से आगे जाने के लिए संकल्प लेना चाहिए, दृढ़ संकल्प लेके आगे बढ़ना चाहिए, अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्णा।